हाय एवरीवन, माई सेल्फ रोहित चौरसिया। इस वीडियो में जानेंगे होम्योपैथी के एक मेडिसिन जो इमरजेंसी के केसों में बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है, जिसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन जो है सडन केस जब आता है, अचानक कोई बीमारी हो जाती है, तो वैसे केसों में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। बाहर बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण कोई पर्सन बाहर गर्मी में गया और अचानक वहां से ठंडे जगह में आ जाता है, एसी में आकर बैठ गया। उसके बाद से अगर उनको खांसी, सर्दी, जुकाम, फीवर की समस्या देखने को मिल रही है, तो वैसे केसों में एकोनाइट बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है। जुकाम के केस में देखा जाए तो छींके जो होती है अचानक बहुत ही ज्यादा आने लगती है, नाक से पानी गिरने लगता है, नाक भी बंद होने लगता है और सूखी खांसी होने लगती है। जैसे ही ठंडा हवा के एक्सपोजर में आते हैं, ठंडा हवा का प्रभाव पड़ता है, तो वहां खांसी स्टार्ट हो जाता है। महिलाओं में देखा गया है कि डर, घबराहट या बेचैनी के कारण अगर उनका मेंसेज सप्रेस हो जाता है, उनका मेंसेज आना बंद हो जाता है, तो वहां एकोनाइट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। अस्थमा के केस में देखा गया है कि अचानक सांसें लेने में दिक्कत होने लगे, अस्थमेटिक कंडीशन बन जाए, वहां जल्दी जल्दी सांस लेना पड़े, तो वैसे केसों में एकोनाइट उस टाइम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट रेट अचानक से बढ़ जाता है, घबराहट हो जाता है, बेचैनी हो जाता है, एकदम चिंतित हो जाते हैं और सीने में तेजी से दर्द होने लगता है और वो दर्द जो है वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ पहुंच जाने लगता है, तो उस केसों में भी एकोनाइट बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। फीवर के केस में देखा गया है कि जो फीवर होता है वो अचानक आता है और जिससे शरीर पूरा ठंड हो जाता है या गर्म भी हो जाता है और प्यास जो होता है बहुत ही ज्यादा लगता है। पानी पीने के बाद ये लगता है कि और प्यास लगा हुआ है। तो इस तरह के अगर कंडीशन बन रहा है फीवर में, तो एकोनाइट वहां इफेक्टिव होता है। छोटे बच्चों में देखा गया है जिनका भी दांत निकल रहा होता है, उनको अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है, हाई फीवर हो जाता है, तो वैसे केसों में अगर उस टाइम एकोनाइट को यूज किया जाता है तो वहां बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। एकोनाइट के जो मरीज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ही ज्यादा उनमें बेचैनी रहता है और वो हमेशा उनको डर सताए रहता है। उनको डर लगता है कि उनका डेथ हो जाएगा, वो मर जाएंगे, उनके मरने का डर सताए रहता है। यहाँ तक कि वो अपना कब मरेंगे इसका वो अपना दिन भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये इस दिन ये मरने वाले हैं। खास करके महिलाओं में, वैसे महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी मरने का डर सताए रहता है। जो पर्सन होते हैं एकोनाइट के, उनको डर लगा रहता है, यहाँ तक कि वो गली को भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं और वो भीड़ भाड़ वाले इलाका में जाने से भी डरते हैं, नर्वस फील करते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं। अगर ठंडे हवा के प्रभाव में आने के कारण अगर किसी व्यक्ति का सिर दर्द स्टार्ट हो जाए अचानक से, पूरा सिर जो है वो लगता है कि भारी हो गया है और लगता है कि फट जाएगा, तो वैसे केसों में एकोनाइट बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। या अगर ऐसा लग रहा है कि जगने के बाद चक्कर आ जाएगा अचानक से, तो वैसे केसों में भी एकोनाइट को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। जो सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर, ये जो सारी समस्याएं हैं, खुली हवा में जाने पर बहुत ही आराम इनको महसूस होता है, लेकिन वही गर्म रूम में जाते हैं या शाम होता है, रात्रि होता है या आधा रात्रि के बाद इनका सारा जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ जाता है।